तो दोस्तों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स एचसीएफ निकालना हमें इस प्रश्न में, तो कौन सी विधि का यूज़ करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। फर्स्ट हमको क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती क्या है वो समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन सूत्र है, जिसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। इस सूत्र से चलते हैं a = v³ + r, जहाँ पर a, b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, q और r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, जिसमें a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। तो फ्रेंड्स इसी को और दूसरे तरीके से समझते हैं कि माना a कोई पूर्णांक है जिसको मैंने b से भाग किया और मेरे को भाग करने के बाद में भागफल मिला q, और उसके बाद में जो भी बच जाता है वो मेरा r जो है शेषफल बच गया। तो इस तरीके को भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखने को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, या यूक्लिड विभाजन सूत्र बोल दो या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल दो, वो डिपेंड करेगा आप पे, आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन इन तीन तरीके से आप बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये b क्या है? भाजक है मेरा, और a भाज्य है, और q भागफल और r शेषफल है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, भाज्य क्या है? a है, = भाजक क्या है मेरा? b है, गुणा भागफल q है और प्लस शेषफल r है। तो a = b³ + r, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जो r है, r की जो वैल्यूज़ होती हैं वो फ्रेंड्स कहाँ तक वेरी करती हैं वो समझते हैं हम। जैसे r जो है हमेशा भाजक से कम होता है, मतलब r क्या हमारा शेषफल है जो हमेशा भाजक से कम होता है, लेकिन 0 के बराबर या 0 से अधिक होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वे में कि r जो है 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन b से छोटा है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल वे में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन फर्स्ट का सब क्वेश्चन दिया है, जिसमें दो संख्याएं दे रखी हैं, 135 और 225। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं। 225 जो है फ्रेंड्स ग्रेटर है 135 से। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें भाग करते हैं, 135 से भाग करते हैं 225 में। तो फ्रेंड्स मैंने भाग किया 135 का भाग जो है 225 में। तो फ्रेंड्स ये 1 टाइम जाएगा, तो 135 हो गया, 5 में से 5 है 0, 12 में से 3 गया 9। तो फ्रेंड्स मेरा ये क्या है? ये मेरा q है, मतलब q क्या? भागफल, और ये a क्या है मेरा? ये a ये है मेरा, ये भाज्य है, और फ्रेंड्स b क्या है मेरा? भाजक है, भाजक। फ्रेंड्स शेषफल है, जिसको मैं r से डिनोट करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मेट को, मतलब जो मैंने ये जो भाग करने के बाद में मेरे को a, b, q, r जो मिला है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, a = b³ + r। इसी को मैं क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स? यही मेरा क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। अब इसी को क्या है, जो मेरा a है वो क्या है फ्रेंड्स? 225 है। तो स्टेप फर्स्ट करके मैं लिख सकता हूँ, 225 = 135 गुणा 1 प्लस शेषफल मेरा कितना है फ्रेंड्स? 90। अब फ्रेंड्स हमको कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन हमने लगाया r = 0, मतलब r 0 के बराबर नहीं है। हम 0 क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स कि 0 से कंपेयर? क्योंकि फ्रेंड्स जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा भाजक है वो भाजक को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और जो भाजक होता है वही मेरा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। जो मेरे को दो संख्याएं दी रखी हैं, 3 भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो मेरे को
कहाँ मतलब r इक्वल टू 0 लाना है, लेकिन r इक्वल नॉट 0 है। तो फ्रेंड्स मेरे को क्या है, अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं कंपेयर करता हूँ किस में, अब मैं करता हूँ इन दोनों संख्याओं में कंपेयर। ये क्या है, b है मेरा और ये क्या है, r है। तो b ग्रेटर देन r है, तो मैं अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकता हूँ। और किन किन के बीच में करूँगा मैं, b और r के बीच में, क्योंकि b ग्रेटर देन है r। लेकिन r क्या है यहाँ पर, r है मेरा शेषफल और b क्या है, मेरा भाजक है। लेकिन अब इन दोनों में क्या है, b ग्रेटर है, तो अब ये b क्या बन गया मेरा, ये बन गया भाज्य और r मेरा क्या बन गया, भाजक। तो अब मैं क्या करूँगा, 90 से डिवाइड करूँगा 135 को, और जो भी आएगा 91 एक बार जाएगा, तो 90, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, तो 45 बचा। तो मेरा ये 90 क्या है, अब ये b है मेरा भाजक है, और ये 135 क्या है मेरा, ये भाज्य है, और 1 जो मेरा आया है इक्वल टू q भागफल है, और ये r इक्वल टू क्या है 45, ये मेरा क्या है शेषफल है। तो मैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख सकता हूँ। तो स्टेप सेकंड, तो लिखिए फ्रेंड्स 90 इक्वल टू 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। फ्रेंड्स कंडीशन लगाने पर r इक्वल नॉट 0, तो मेरे को अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। अब किस किस के बीच में करना पड़ेगा, 90 और 45 के बीच में। तो 90 मेरा क्या है, b है, और 45 क्या है मेरा, r है। तो v ग्रेटर देन r हो गया फ्रेंड्स। तो v ग्रेटर देन r हो गया, तो मेरे को फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इन दोनों के बीच में करना पड़ेगा। तो b मेरा क्या बन गया, भाज्य बन गया, r मेरा क्या बन गया, भाजक बन गया। तो मैं करता हूँ फ्रेंड्स, तो 45 से डिवाइड करता हूँ 90 को, तो 45 दूनी 90 होते हैं। तो फ्रेंड्स ये 90 हो गया। अब 0 में से 0, 9 में से 9 गया 0। तो फ्रेंड्स अब मेरा r इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, और मेरा भागफल कितना आ गया, 2 आ गया, और ये क्या है मेरा फ्रेंड्स, ये भाजक है v इक्वल टू 45, और ये मेरा क्या है फ्रेंड्स 90 इक्वल टू a, ये मेरा भाज्य है। तो इसको मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखता हूँ स्टेप 3। तो फ्रेंड्स 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो फ्रेंड्स r इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब मैं आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहां तक करना था, जब तक कि r इक्वल टू 0 ना आ जाए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या है, ये b है, तो ये मेरा जो b जो मेरे को मिला है, यही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, 45 है, जो इन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ओके फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं सेकंड, जिसमें दे रखा है हमें 196 और 38,220 दो संख्याएं दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट 38,220 ग्रेटर देन 196। तो फ्रेंड्स 38,220 का जब हम कंपेयर कर रहे हैं 196 से, तो ये ग्रेटर है, तो मैं इसको क्या मान लूँगा, a मान लूँगा, इसको क्या मान लूँगा, b मान लूँगा। तो a मेरा क्या है फ्रेंड्स, ये भाज्य है। जो बड़ी संख्या होती है दोनों संख्या में वो भाज्य होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और v जो होती है वो भाजक, छोटी संख्या जो होती है वो भाजक होती है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जो रूल है वो इसी तरीके से है जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में समझा था। तो फ्रेंड्स अब मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को भाग करना है 196 का 38,220 में। तो फ्रेंड्स 1 टाइम जाएगा 196, क्योंकि 2 टाइम जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम जाएगा। तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स 7, और 17 में से 9 गया 8, और 2 में से 1 गया 1।
मैंने क्या किया फ्रेंड, 2 कैरी कर लिया। अब मैंने इसको क्या 9 भर दिया। 9 छिक्के 54 का 4 हासिल लगे 5 और 9 निम 81 और 5 86 का 6 हासिल लगे 8। 9 का 9 और 8 17। 12 में से 4 गया 8 और फ्रेंड्स 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 7 गया 0 और मैंने 0 कैरी कर लिया। अब मैं कितनी बार दूंगा फ्रेंड्स, 5 टाइम्स, मतलब 5 बार जाएगा। 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 हासिल लगा 4 और 5 हैं 5 और 4 9। तो फ्रेंड्स क्या बचा, 0। मतलब इनको जब घटाएंगे आप, घटाने पर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब मेरा ये क्या है, ये a है, ये क्या है, भाज्य है और 196 क्या है मेरा भाजक है और 195 क्या है मेरा भागफल है। इसको क्या है फ्रेंड्स, मेरे को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट 38,220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, क्योंकि मेरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने कंडीशन लगाई, आर इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0 आ गया, तो मैं आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कर पाऊँगा। और कंडीशन जब r इक्वल टू 0 हो जाती है, जो b की वैल्यू होती है वही मेरी क्या हो जाती है, HCF हो जाती है। जो 2 संख्याएं दी होती हैं या 3 संख्याएं, वो डिपेंड करेगा कितनी संख्याओं के बीच में हमें HCF निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स 196 क्या हो गया मेरा HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जो इन दोनों संख्याओं को एक मतलब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब 196 स्वयं को 1 टाइम करेगा और 196 जो है 38,220 को 195 बार भाग कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है मेरे को 867 और 255। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो 867 ग्रेटर देन 225। तो मेरे को पता है कि जब मैं कंपेयर करता हूँ, जो बड़ी संख्या होती है वो मेरी भाज्य होती है, जिसको मैं a से डिनोट करता हूँ, और जो मेरी छोटी संख्या होती है वो मेरी क्या हो जाती है, भाजक हो जाती है, जिसको मैं b से डिनोट करता हूँ। तो इनको फ्रेंड्स क्या है, भाग करने पर, तो 255 से 867 को भाग किया मैंने, तो ये कितनी बार गया, 3 बार गया। तो ये फ्रेंड्स क्या है, 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। तो फ्रेंड्स ये क्या है, मेरा r है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, शेषफल बोलता हूँ। और ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, a, ये मेरा क्या है, भाज्य है, जिसको मैं a बोलता हूँ। और ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, ये है मेरा भाजक, जिसको मैं b बोलता हूँ। और ये मेरा क्या है फ्रेंड्स, भागफल है, जिसको मैं q बोलता हूँ। अब इसको क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखने पर, तो स्टेप फर्स्ट 867 इक्वल टू 255 गुणा 3 प्लस 102। तो फ्रेंड्स कंडीशन लगाने पर
r इक्वल नॉट 0, तो मेरे को अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं अब किनके बीच में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करूँगा। अब मेरे को करना पड़ेगा फ्रेंड्स, b ये है मेरा और r ये है, तो कंपेयर किया b ग्रेटर देन r, तो b और r के बीच में मेरे को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या है फ्रेंड्स, 102 से 255 में भाग करने पर, तो 102 से 255 में भाग करने पर, तो 255 में भाग किया मैंने फ्रेंड्स, 2 टाइम्स गया, तो ये 2 दूनी 4, 0 2, तो बचा कितना फ्रेंड्स, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया 0, तो बचा कितना फ्रेंड्स 51। तो ये क्या है, r इक्वल टू, ये क्या है मेरा शेषफल है, और ये 255 इक्वल टू a, ये क्या है मेरा भाज्य है, और 2 इक्वल टू q क्या है, ये मेरा भागफल है। और फ्रेंड्स 102 इक्वल टू b मेरा क्या है, भाजक है। तो इसको मेरे को क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखने पर, तो स्टेप सेकंड, तो फ्रेंड्स 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, तो फ्रेंड्स कंडीशन लगाने पर r इक्वल नॉट 0, तो मेरे को अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मेरे को 51 से 102 में भाग करना पड़ेगा, तो मैंने 51 से 102 में भाग किया, तो फ्रेंड्स कितनी बार गया, ये 2 बार चला जाएगा, 2 5 दूनी 10, फ्रेंड्स कितना बचा 0, तो ये क्या r इक्वल टू 0 शेषफल है, और 102 इक्वल टू a क्या है, ये मेरा भाज्य है, और 2 इक्वल टू q क्या है, ये मेरा भागफल है, भागफल। और फ्रेंड्स 51 इक्वल टू v मेरा क्या है, भाजक है। तो इसको मेरे को क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। तो स्टेप थर्ड, 102 इक्वल टू 51 गुणा 2 प्लस 0, तो फ्रेंड्स r इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैं अगेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को r इक्वल टू 0 तक ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना था। तो फ्रेंड्स r इक्वल टू 0 आ गया, तो अब मेरी जो b की वैल्यू है वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, HCF होगा। तो मेरा HCF कितना है, 51। तो 51 जो है 867 और 255 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। ओके फ्रेंड्स।